Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज का चैप्टर 18 है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो कोडिंग से रिलेटेड आपको कई सारी प्लेलिस्ट दिखेंगे जिसके माध्यम से ईजिली आप वेब डेवलपमेंट को सीख पाओगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करने लायक कोडिंग सीखना चाहते हैं तो वैप इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे विजिट कीजिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको सारी जानकारी हो सके। प्रीवियस वीडियो में हमने रिटर्न कीवर्ड के बारे में पढ़ा था। एक पॉपुलर क्वेश्चन है रिटर्न कीवर्ड के रेस्पेक्ट में, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग एटलीस्ट 2 यूजर डिफाइंड फंक्शंस विथ रिटर्न कीवर्ड। 2 नंबर को ऐड करना है लेकिन कम से कम 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल करके और दोनों में रिटर्न कीवर्ड होना चाहिए। ये प्रोग्राम कैसे बनेगा ज़रा इसको देखिए। क्वेश्चन में लिखा गया है 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो पहले आप दोनों फंक्शन का इस तरह से डेफिनेशन कर लो। पहले फंक्शन का नाम मैंने डिफाइन कर दिया फर्स्ट, अगले फंक्शन का नाम डिफाइन कर दीजिए सेकेंड। एडिशन करना इसलिए हमें 2 नंबर चाहिए होगा। मैंने x के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर किया, इसमें असाइन कर देता हूँ 10। अब इसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करके x को रिटर्न करता हूँ। ये x कहाँ जाएगा, जहाँ आप फर्स्ट को कॉल करोगे वहाँ। अगर आपने मेन के अंदर फर्स्ट फंक्शन कॉल किया तो ऑटोमेटिक x में जो डेटा होगा वो यहीं पे आएगा। सेम उसी प्रकार से जो सेकेंड फंक्शन है उसमें x के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर कीजिए और यहाँ पे 20 असाइन कर दीजिए। रिटर्न के माध्यम से x को रिटर्न कर दीजिए। ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें x नाम का वेरिएबल है और सेकेंड फंक्शन में भी x नाम का वेरिएबल है। याद रखिए एक नाम से 2 वेरिएबल आप एक ही फंक्शन में नहीं बना सकते हो। जैसे x के नाम से यहाँ वेरिएबल बन गया इस फंक्शन के अंदर, तो दोबारा अगर आप चाहोगे x के नाम से वेरिएबल इसी फंक्शन में बनाना तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, x के नाम से आप वेरिएबल दूसरे फंक्शन में बना सकते हो, क्योंकि किसी फंक्शन के वेरिएबल से दूसरे फंक्शन को कोई भी मतलब नहीं होता है। जैसे सेकेंड के अंदर अगर x नाम का वेरिएबल है तो फर्स्ट को इससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर फर्स्ट के अंदर x नाम का वेरिएबल है तो सेकेंड को इससे कोई भी मतलब नहीं होगा। तो जहाँ हमने फर्स्ट कॉल किया वहाँ फर्स्ट का डेटा जाएगा, जहाँ सेकेंड कॉल करेंगे यानी कि सेकेंड फंक्शन वहाँ ये वाला डेटा जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप फर्स्ट को किस वेरिएबल में रखोगे। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू यहाँ आएगा फर्स्ट की जगह, तो x में क्या है 10, तो 10 एक इंटीजर नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया, आप जो वेरिएबल बनाओगे उसका भी डेटा टाइप इंट ही होगा, क्योंकि यहाँ जो डेटा आएगा वो इंटीजर होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ y के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर कीजिए, इसका भी डेटा टाइप इंट होगा, क्योंकि यहाँ जो डेटा रिटर्न आएगा x के माध्यम से उसमें भी क्या होगा इंटीजर। अब देखिए यहाँ मैंने x के नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ y के नाम से। क्या x के नाम से वेरिएबल बना सकते थे? नहीं। किसी भी फंक्शन के अंदर, जैसे ये मेन फंक्शन है तो इसमें जिस नाम से वेरिएबल बन गया उसी नाम से वेरिएबल इसी फंक्शन के अंदर नहीं बनेगा। अब दोनों को ऐड कीजिए, z के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर कीजिए और इस तरह से डिफाइन कर दीजिए x प्लस y, दोनों ऐड होकर z में चला जाएगा। प्रिंटफ का इस्तेमाल कर लीजिए और फिर देखिए z को हम प्रिंट करने वाले हैं। अब z में जो डेटा आएगा वो भी इंटीजर ही होगा, क्योंकि z में क्या आएगा 10 + 20, तो यानी कि 30 क्या है इंटीजर। तो अगर यहाँ प्रिंटफ में z इंटीजर रिटर्न करेगा तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर d डिफाइन करेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना था और दोनों कुछ रिटर्न करता। देखिए ये भी रिटर्न किया, ये भी रिटर्न किया और फिर मेन फंक्शन ने उनको रिसीव करके फिर उनको ऐड करके प्रिंट कर दिया। टेस्टिंग कीजिए रन करके। मैंने बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे रेड सिंबल आया, इसका मतलब कुछ गलत है। जब भी फंक्शन का डेफिनेशन करेंगे तो फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस का चित्र जरूर होगा। सेव कीजिएगा रन करने से पहले कंट्रोल S बटन प्रेस करके बिल्ड एंड रन पे वापस क्लिक कीजिए। देखिए गौर से एडिशन वाला रिजल्ट आ गया। अब अगला 2 क्वेश्चन पढ़िए। दोनों क्वेश्चन का प्रोग्राम एक ही तरह से बनेगा। पहले के बारे में जानिए, राइट अ प्रोग्राम ऑफ रिकर्सिव फंक्शन।
रिकर्सिव फंक्शन उसे कहा जाता है जो फंक्शन खुद को कॉल करे। जैसे अगर मैं फर्स्ट नाम का फंक्शन बनाऊंगा और वो खुद कॉल करेगा अपने आप को ही, तो उसे कहा जाएगा रिकर्सिव फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए इसका, यहाँ मैंने ऐसे फर्स्ट के नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रिपेयर किया। अगर ये फंक्शन खुद को कॉल करे ऐसे अपने ही बॉडी में, तो कहा जाएगा रिकर्सिव फंक्शन। समझ गए? तो अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हो, इसीलिए रिकर्सिव फंक्शन का आपने बेसिक एग्जाम्पल देखा। इसके अंदर प्रिंटफ का इस्तेमाल कीजिए और कुछ राइट कर दीजिए। जैसे मैंने राइट कर दिया हेलो वेब। अब अगर आप मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट को इस तरह से कॉल कर दोगे तो कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट कैसे आएगा? जब ये फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो ये तो रिजल्ट आएगा, लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट आएगा वापस यही फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आपको इनफाइनाइट टाइम्स यानी कि अनलिमिटेड टाइम्स दिखेगा। सेव कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए गौर से, इनफाइनाइट टाइम ये फंक्शन कॉल हुआ, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक रुक जाएगा। क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें इसीलिए सॉफ्टवेयर ने इसे रोक दिया, लेकिन ऐसा प्रोग्राम कभी भी नहीं रुकेगा, ये चलता जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन कभी नहीं स्टॉप होगा। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा अपने आप वापस ये अपने आप को ही कॉल कर लेगा। तो यहाँ हमने दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया। पहला रिकर्सिव फंक्शन का, रिकर्सिव फंक्शन यानी कि इसने खुद को कॉल किया यहाँ पे, और दूसरा जो क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन इनफाइनाइट टाइम, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें एक फंक्शन अनलिमिटेड टाइम एग्जीक्यूट करे। तो इसी टेक्निक के माध्यम से आपका कोई फंक्शन इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो जितना भी क्वेश्चन आपको वीडियो में बताया जाएगा उसको आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हो या आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि जब आप BCA का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।